नमो अरिहंताणं चालू सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु साशिनम जैनम जयतु साशिनम वंदितु सवसिद्धे धोमचल मनोमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के श्लोक 16 से लेकर 19 तक में 4 श्लोक हैं। एक श्लोक में प्रमाण का विषय कैसा है आत्मा के संबंध में वो बताया। दूसरे श्लोक में शुद्ध व्यवहार से आत्मा कैसा कहा जाता है और तीसरे श्लोक में बताया कि परमार्थ से आत्मा का स्वरूप कैसा है। और ये तीनों नए से आत्मा का प्रतिपादन करने के बाद हमारी अनुभूति में आने वाला आत्मा कैसा है ये बताया है। कल हमने ये 4 श्लोक पढ़े थे। ऊपर के 3 श्लोक आत्मा के अधिगम या अन्वेषण की मुख्यता से लिखे गए हैं और जो चौथे नंबर का श्लोक है वो आत्मा अनुभूति के काल में कैसा विषय बनता है वो कहा गया है। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। आत्मा को समझेंगे नहीं तो उसकी अनुभूति कैसे करेंगे, इसलिए समझना भी जरूरी है। लेकिन समझने के बाद यदि अनुभूति तक ना पहुंचे तब भी काम नहीं हो सकता है। जैन दर्शन में 2 तरह की शैलियां पूरे आगम में पसरी हुई हैं। एक शैली होती है तत्व की प्ररूपणा की शैली और एक होती है तत्व की अनुभूति की शैली। इसे ही दूसरी तरह से बोलते हैं कि एक होती है विवेचन परक शैली और एक होती है प्रयोजन परक शैली। कौन कौन सी शैलियां होती हैं? विवेचन परक और एक प्रयोजन परक। विवेचन परक मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, उसका विस्तार करना। इसे आचार्य एक शब्द प्रयोग करते हैं प्रपंच करना, है ना। जैसे अधिकारों के नाम हैं मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका। अब हम मोक्ष मार्ग का प्रपंच करते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रपंच करने से मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। लेकिन प्रयोजन सिद्ध करने से पहले प्रपंच करना भी तो जरूरी है। प्रपंच यानी समझे, एक तो हमारे यहाँ प्रपंच शब्द बदनाम हो गया है। प्रपंच यानी होता है कितना बच्चे, जैसे बच्चे यदि सब घर में सामान फैला दे ना, देखो कितना प्रपंच मचा रखा है इन्होंने। उसका मतलब वही होता है जो बच्चे करते हैं, फैलाना। फैलाना मतलब प्रपंच करना। तो वस्तु स्वरूप तो छोटा सा है, एक आत्मा का स्वरूप मूलभूत आत्मा तो छोटा सा है। अब पूरी जनागम में क्या किया गया है? आत्मा का प्रपंच किया गया है ना। जैसे या तो आप पूरे जिन शासन का जो द्वादशांग में पसरा हुआ प्रपंच है उससे जिन शासन को जानो, और या फिर वो सारा प्रपंच जिस एक आत्मा में समा जाता है उस एक आत्मा को जान लो। बात बराबर है, क्योंकि आत्मा को हटाकर आत्मा के प्रपंच करने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जिन शासन को जानने के 2 तरीके हैं, या तो सबको जान लो या फिर आत्मा को जान लो। जो एक तरीका है सबको जानने वाला वो पॉसिबल नहीं है।
जो श्रुत केवली होते हैं ना, वो श्रुत को पढ़ पढ़ कर नहीं होता है। कोई श्रुत को पढ़ पढ़ कर श्रुत केवली नहीं होता। श्रुत केवली भी अपने आप में एक रिद्धि है। श्रुत ज्ञान जो होता है ना, द्वादशांग रूपी श्रुत का ज्ञान, ये रिद्धि है मुनि राजों की, जो किसी के प्रकट होती है, किसी के नहीं होती। तो श्रुत के देखो, अभी गौतम गणधर अंदर पहुंचे, मां ने स्तंभ को देखा, कितनी देर लगी थी उनको श्रुत केवली होने में? उन्हें कितना टाइम लगा होगा? मेरा एक दोस्त है, जैन नहीं है वो, मेरे कलीग ही है ऑफिस में, तो वो ये बोलता है, ये जो ज्ञान आचार्यों ने प्राप्त किया है, चाहे वो कोई भी हो, जैन हो, बौद्ध हो, इन्होंने कितना पढ़ा होगा, है ना। मैंने कहा भाई, ज्ञान प्राप्त पढ़ने से होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सीधा उत्तर दो कि किताबें पहले आई कि ज्ञानी पहले हुए? ज्ञानी हुए, उन्हीं ने तो किताब लिखी। किताब पढ़ के कोई ज्ञानी थोड़ी होता है, और ये हर जगह लागू होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण पर खूब किताबें लिखी गई, तो गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान पहले किसी ने प्रकट किया ना, तब तो उस पर किताबें लिखी होंगी। और सब कहीं भी है। आज पाक कला के ऊपर कितनी किताबें हैं। तो पाक कला पहले सीखी गई, पाक कला यानी भोजन बनाने की कला पहले आई कि भोजन बनाने की किताबें पहले लिखी गई, किया गया ना। अब देखो आजकल वो किताबें पढ़ कर के जो महिलाएं खाना बनाती हैं, तो उनसे अच्छा नहीं बनता। लड़कियां जो रहती ना, MBA पास कर लिया, अब खाना बनाना भी सीखना है, वो भी एक मूलभूत जरूरत है। अब उसके बाद वो किताब पढ़ेंगी, कितने जीरा, कितना धना, कितना वो, है ना, मिर्ची, जो भी नमक डालना है। अब ऐसा पूरा कैलकुलेशन करके डाला, 2 चुटकी नमक, 3 चुटकी जीरा, जो भी है। इसके बाद भी खाने में स्वाद नहीं आता। और खाना बनना 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए बनाए गए खाने में स्वाद नहीं आता था। और पुराने जमाने में बेचारी महिलाएं, अपनी दादी नानी वगैरह अनपढ़ होती थी, इधर भजन गाती रहती थी, आलोचना पाठ गा रही है और रोटी मिल रही है, और वही में ऐसे जीरा उठाया और ऐसे पटक दिया। 50 आदमियों के लिए खाना बनना है, 25-25, 30-30 लोगों का परिवार है, ऐसे लिया धना, चम्मच उठाया, ऐसे धना पटक दिया, जीरा पटक दिया, बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के, और एकदम जबरदस्त टेस्टी स्वाद का खाना बनाती थी। तो बोलो काय का, एक तो आगम ज्ञान से खाना बना रही है और एक अनुभव से खाना बना रहे हैं। तो बोलो अनुभव से भोजन बनाने वाले में स्वाद ज्यादा आया कि आगम ज्ञान वाले का स्वाद ज्यादा आया? तो ये अनुभव जो होता है ना, हालांकि ये अनुभव भी कोई फौरी अनुभव नहीं है। फौरी मतलब बिना किसी आधार का अनुभव नहीं है। इसमें भी केवली और शुद्ध केवली की परंपरा है। और जब समय सार भी आचार्य लिखने के लिए आगे आए, तो उन्होंने भी कहा, मैं ये समय सार कैसे लिख रहा हूँ? आगम के अभ्यास से लिख रहा हूँ, मेरे से ऊपर के जो गुरुवर रहे हैं उनके उपदेश से मैं इसको लिख रहा हूँ, युक्ति से मैंने इसका स्वयं अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, तब मैं इसे लिख रहा हूँ। और सबसे आखिर में कहा कि फिर मैंने स्वानुभव भी किया, उसके बाद मैं इसे लिखने जा रहा हूँ। तो शुरुआत की जो 3 चीजें हैं, आगम का अभ्यास, कौन सी गाथा में था ये? हाँ, कॉन्फिडेंस से बोला करें, 5वीं में ही था 5वीं गाथा में ही था, 5वीं गाथा की टीका में ही था, है ना। जब निज वैभव की चर्चा की थी ना, कि निज वैभव से मैं ये आपको एकत्वक्त आत्मा दिखाऊंगा, तो वो निज वैभव की चर्चा करते हुए अमृत चंद्राचार्य ने कहा, कौन कौन सी चीजें कही थी वहां पर? आगम का अभ्यास, परापर गुरुओं का उपदेश और युक्ति का अवलंबन। अब ये 3 चीजें, इन 3 चीजों को एक साइड निकाल दो और चौथी चीज अनुभव को एक तरफ करो। तो ये निज वैभव है ना, निज वैभव के हमने टुकड़े कर लिए, उसमें से जो 3 हिस्से थे उसे हमने एक तरफ रखा और अगला हिस्सा एक तरफ रखा। ये जो 3 है, आगम का अभ्यास, परापर गुरुओं का उपदेश और युक्ति का अवलंबन, ये तीनों जब तक हैं तब तक विवेचन हो रहा है, प्रपंच हो रहा है। और जो अनुभव है ना, इससे प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। तो बोलो अब शैलियां कितनी तरह की हो गई? एक विवेचन परक शैली और एक प्रयोजन परक शैली। और इसी को अपन ने दूसरा नाम क्या दिया था? विवेचन और प्रयोजन को एक में क्या किया जा रहा है? एक में अनुभव को मुख्य किया जा रहा है ना, और एक में विवेचना करके उसे क्या कहते हैं? अन्वेषण, उसको जानने की मुख्यता है। तो यहां पर भी जब पहले 3 श्लोक लिखे, श्लोक 16, श्लोक 17, श्लोक 18, है ना, ये 3 श्लोकों में आपने तत्वार्थ सूत्र का वो सूत्र पढ़ा होगा, प्रमाण नय रधिगमा।
प्रमाण और नए से क्या होता है? तत्व का अधिगम होता है। ठीक है, तत्व का अधिगम अलग है और तत्व का अभिगत होना अलग है। कौन कौन से नाम बताए? अधिगम होना अलग है और तत्व अभिगत होना अलग है। अब ये अभिगत शब्द कहां पर आया था? अभी आया था 12वें नंबर की गाथा में, वो 13वें नंबर की गाथा में, है ना। भूदत्थेणा भिगदा, भूतार्थ से अभिगत किए हुए। क्या आ रहा है? भूतार्थ से अभिगत किए गए। कौन भूतार्थ से अभिगत करना है? अभिगत मतलब उतार लो भीतर में। कैसे उतार लो? भूतार्थ से अभिगत, यानी भूतार्थ से जानकर अब भीतर में उतारने लायक कौन है? क्या आसरा उतारने लायक है कि निर्जरा उतारने लायक है कि संबर की मोक्ष? कहते हैं इन सातों में पड़ा हुआ एक आत्मा, क्योंकि ये सातों का विभाग एक आत्मा नहीं हो तो आप सातों का कोई विभाजन ही नहीं कर सकते हो ना। तभी तो कहते हैं 9 तत्वों में तो जो जाती है लेकिन अपने स्वयं के स्व तत्व को जो छोड़ती नहीं है, ऐसी आत्म ज्योति है। नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, जो 9 तत्वों में गई लेकिन अपने एकत्व को नहीं छोड़ा। तो ऐसे इन 7 तत्वों को या 9 तत्वों को भूतार्थ से अभिगत करना मतलब भीतर में उतारना। तो भीतर में आप कभी भी आश्रव बंध को नहीं उतारोगे, बल्कि इन 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है वो ही भीतर में उतारेंगे। भीतर में उतारेंगे मतलब क्या है? अनुभव में लाएंगे। अनुभव में लाएंगे मतलब क्या? ये ही मैं हूं, आदा सोहम, दट्ठा सोहम, णादो सोहम, ये सब सूत्र होते हैं कि नहीं? प्रतिक्रमण पढ़ते समय लोग पढ़ते हैं इनको। आदा सोहम, दट्ठा सोहम, णादो सोहम, ऐसे ऐसे एक एक सूत्र का अवलंबन लेकर अपने उपयोग को केंद्रित किया जाता है। और ये वाली विधि टोडरमल जी ने भी बताई रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि पहले अपने आप को जैसे आगम में आत्मा का स्वरूप बताया गया है वैसा स्वयं के बारे में विचार करना कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, है ना, मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, मैं अमूर्त हूं, इत्यादि प्रकार से। फिर बारंबार अपने उपयोग को उन शब्दों में एकाकार करना, उन वाचक से अपना निर्णय पक्का करना। जब आप ऐसा निर्णय पक्का करते हो, आपके विचार में वो गहराई से चीजें पहुंचती हैं, तो कहते हैं इससे अतीव रोमांच पैदा होता है। और वही रोमांच जब तक वो विकल्पात्मक है, विचारात्मक है, तब तक उसे बोलते हैं सविकल्प स्वसंवेदन। और जहां वो विकल्प चले गए और सिर्फ अनुभूति रह गई, चित घन रूप भाषित होने लगता है। देखो ये सब क्या है? ये सारे शब्द मैं बार बार कहता हूं, ये सब कोड वर्ड है। अब अपन को अपने ऊपर निर्भर है कि अपन इसे कितना डी कोड करते हैं। सब कोड वर्ड में, एक एक गाथा कोड वर्ड में लिख दी गई है। अब इस कोड वर्ड को आप डी कोड करो जितना कर सकते हो। क्या कह दिया कि जो पश्यति अपाणम सो पश्यति जीर्ण शासनम सब्बम। अब ये इतना सा कोड वर्ड दे दिया आचार्यों ने। ये बड़े बड़े जासूस होते हैं ना, इन्हें कुछ भी उल्टे सीधे नंबर मिलते हैं और उस नंबर से पूरा का पूरा आतंकवादियों का क्या मिशन है वो पता लगा लेते हैं। उतना सा कहीं से क्लू मिल गया, समझ में है ना। और ये तो सब जगह जरूरी है, हमें सिर्फ कोडिंग में काम होता है। ये इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है डोमिनेंट पैराडिम। पूरी दुनिया डोमिनेंट पैराडिम यानी होता है कुछ मानक, कुछ पैमाने हमने बना दिए हैं और वो पूरी दुनिया का संचालन कर रहे हैं। इसे क्या कहा? डोमिनेंट कर रहा है पूरे कुछ पैराडिम, कुछ पैमाने। जैसे कि मान के चलो लाल बत्ती जली और 2000 गाड़ियां पीछे थी। अपने यहाँ तो इतनी नहीं होती, लेकिन गुड़गांव वगैरह में, यहाँ पे जाओ नोएडा बेंगलोर में तो हजार गाड़ियां और 8-8 मिनट का सिग्नल लगता है। तो लाल बत्ती जली, अब बोलो 2000 गाड़ियों को कौन ने रोका? भगवान आए रोकने के लिए। कौन ने रोक दिया? एक पैराडिम बना दिया समाज ने, एक पैराडिम बनाया कि लाल बत्ती पे रुकना है और ग्रीन पर वो आगे बढ़ जाना है। तो वो 2000 गाड़ी, अभी हर गाड़ी को रोकने एक यदि सिपाही खड़ा करा जाए तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा। तो क्या किया? एक कोडिंग कर दी, एक पैराडिम बना दिया। उस पैराडिम से पूरी की पूरी गाड़ियां रुक गई और उसी पैराडिम से आगे चलने लगी। ऐसा सब जगह है, आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो कितने सारे निशान लगे मिलते हैं। अब आप जर्मनी में उतर जाओ, अब वहां की लैंग्वेज यदि लिख दी जाए तो हर आदमी तो नहीं समझ पाएगा। यदि आप इटली में उतर जाओ, फ्रांस में उतर जाओ, हर जगह की, तो क्या करेंगे? कुछ यूनिवर्सल कोडिंग कर दी जाती है।
और हम सब लोग उस कोडिंग से ही संचालित होते हैं। कोडिंग को पकड़ना जितना अच्छे से आपको आएगा उतने अच्छे से आप अपने जीवन को आसान बना सकते हो और किसी चीज के अर्थ ग्रहण करना आसान हो जाता है। ऐसे ये जनवाणी भी कुछ और नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जो 4 लाइनें लिख दी और उसके नीचे जो 4 लाइनों का छोटा सा अर्थ लिख दिया, बस उतनी ही है? उतना नहीं है। एक लाइन आप पकड़ो, आपको पूरा समय सार निकल के आएगा। ऐसे ही तत्वार सूत्र का एक सूत्र पकड़ो, आप पूरे 10वें अध्याय तक पहुंचे बिना नहीं रहोगे। सब जगह ऐसा ही है। कल मैं मुझे YouTube पे ऐसे ही ज्ञानचंद जी का प्रवचन मिल गया, है ना, बहुत पहले, ज्ञानचंद जी विदिशा का। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे 6 ढाला में क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या है, तुम सबको एक चीज देख लो, सब में क्या बात हो रही है। सब एक चीज पर जोर दे रहे हैं, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तुम्हारा तत्वार सूत्र ये कह रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक यही बोलता है। अब मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं। उससे पहले तो सिर्फ भूमिका बनाई 8 अध्यायों में, लेकिन असली मोक्ष मार्ग तो 9वें अध्याय से शुरू होता है। अब मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं। ये सब क्या है, रत्नत्रय की बात होना, ये भी मोक्ष मार्ग है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य क्या करता है, वो भी मोक्ष मार्ग की बात करता है ना। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोही मोहिना मुनि, ये सब श्लोक आते हैं। सब जगह बात काय की हो रही है। अब एक चरणानुयोग का ग्रंथ है, एक द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है ना। ऐसा उन्होंने सब बताया कि देखो यदि आप प्रथमानुयोग में जाओगे तो प्रथमानुयोग कहेगा देखो कर्मों ने महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा। वहीं आप यदि गोमठ सार में जाओगे तो गोमठ सार क्या कहेगा, गोमठ सार आदि के मंगलाचरण में देखो धन्य है वो पारसनाथ स्वामी, है ना, जिन्होंने कर्मों को नहीं छोड़ा। कर्मों को नहीं छोड़ा मतलब कर्मों को खंड खंड कर दिया। धन्य है वो वीरनाथ, धन्य है वो पारसनाथ, धन्य है वो आदिनाथ, जिन्होंने कर्मों को नहीं छोड़ा। और प्रथमानुयोग क्या कह रहा था, कर्मों ने उनको नहीं छोड़ा। अब वहीं आप चरणानुयोग के पास जाओ कि अत्यंत प्रतिकूलताएं आई लेकिन उन्होंने अपने महाव्रतों को नहीं छोड़ा। समझ, अपने संयम को नहीं छोड़ा। देखो सिर्फ शैलियां बदल रही हैं लेकिन सबके पीछे बल काय का है। और वहीं आ जाओ आप द्रव्यानुयोग में, तो द्रव्यानुयोग क्या बोलेगा, अरे मैं छोड़ने वाला होता कौन हूं। है ना, पहले छोड़ने के लिए पकड़ना जरूरी है ना। तो मैंने ना छोड़ा ना पकड़ा, मैंने तो बस जाना। तो ये शैलियां अलग अलग हैं लेकिन बात तो सब एक ही बात को पुष्ट करने के लिए कह रहा है ना, एक आत्म तत्व को पुष्ट करने के लिए बात कह रहे हैं। समझ में आया। अभी देखो कि बताओ, पद्म पुराण लिख रहे हैं रवि शेणाचार्य, लिख रहे हैं पद्म पुराण, लिख रहे हैं राम का चरित्र, लेकिन अनुभव कर रहे हैं आत्म राम का, है ना। उन्हें पद्म नहीं दिख रहा है, उन्हें पद्म मतलब वहां पर प्रगट पद्म नहीं दिख रहे रवि शेणाचार्य को। राम पद्म मतलब राम का नाम है पद्म, वो नहीं दिख रहे हैं। उन्हें कौन दिख रहा है, उन्हें अपना आत्मा दिख रहा है, मतलब आत्म राम दिख रहा है। गोमठ सार में लिख रहे हैं गोमठ सार नेमी चंद्राचार्य, लेकिन गोमठ स्वरूप आत्मा दिख रहा है ना। कौन दिख रहा है, गोमठ स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, लिख रहे हैं गोमठ सार। गोमठ स्वरूप मतलब आत्म स्वरूप, समझ में है ना। लिख रहे हैं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य लेकिन अनुभव कर रहे हैं रत्नाकर का, समझ में है ना, समंत भद्राचार्य। और लिख रहे हैं समय सार लेकिन अनुभव कर रहे हैं समय सार का। अब एक आत्मा में चारों अनुयोग गर्भित हो गए कि नहीं, यही तो सारा का सारा जन शासन है। ऐसे ही होता है कि नहीं। देखो प्रथमानुयोग में द्रव्यानुयोग को उदाहरण बनाया जाता है और द्रव्यानुयोग में अथवा अन्य अनुयोगों में प्रथमानुयोग की कथाओं को उदाहरण के जरिए समझाया जाता है। चरणानुयोग अन्य जहां भी हम द्रव्यानुयोग की विवेचना देखते हैं तो हमें प्रथमानुयोग के कुछ उदाहरण लेकर अपने सिद्धांत को पुष्ट करना होता है। देखो एक जगह ऐसा वर्णन किया लेखक ने कि पूरी रामायण कैसे रची गई, पूरी रामायण कैसी रची गई, मर्यादा के उल्लंघन पे ही तो रची गई ना। कि एक राम की रेखा को, मतलब राम की मर्यादा को सीता ने उल्लंघन किया तो उसे 14 वर्ष बंधन में रहना पड़ा कि नहीं। एक राम की खींची गई रेखा को, यदि वो सीता अपने सत में रहती, सती बोलते हैं ना, यदि सती सीता अपने सत में रहती तो बंधन में नहीं पड़ती। लेकिन एक मर्यादा का उल्लंघन उसे 14 वर्ष के बंधनों में धकेल गया। ऐसे ही ये ज्ञायक की परिणति, ज्ञायक है सत और उसकी परिणतियां हैं सती। जब ये सती अपने सत की रेखा को छोड़ती है, उसकी मर्यादा को छोड़ती है और अन्य किसी, देखो जैसे सोने का हिरण होता नहीं है,
लेकिन फिर भी सोने के हिरण का नशा चढ़ा तो सत की मर्यादा को लांघा। ऐसे ही भोगों में सुख होता नहीं है, लेकिन भोगों में सुख दिखा तो इस सत की मर्यादा को लांघा। वहां उस राम की मर्यादा को, राम की रेखा को लांघकर सीता 14 वर्ष के बंधन में गई। ऐसे यहाँ इस सत की मर्यादा को लांघ कर, भोगों में सुख को देखकर ये सती यानी परिणति ने अपनी मर्यादा को लांघा तो अनादिकाल से बंधन में पड़ी है। अब बोलो, राम को वहां इस द्रव्य स्वभाव को लिया उदाहरण, है ना, और समझाया किसको? वो राम और सीता को। और यहां पर यदि समझाना होगा तो क्या करेंगे? इस द्रव्य स्वभाव ने कैसे उल्लंघन किया और समझाएंगे कि उदाहरण लेंगे राम और सीता का। तो बस सिर्फ थोड़ी सी चीजें इधर की उधर हो जाती हैं, लेकिन मूल विषय वस्तु वैसी की वैसी रहती है। अब आपको क्या लगता है, आत्मा का अनुभव मात्र 415 गाथाओं में केंद्रित है? होने को एक गाथा को डिकोड करके आप कितनी गहराई में उतर जाओ आपको खुद पता नहीं लगेगा, इतनी गहराई में आप जा सकते हो। अब अपने आप में ये गाथा कितनी कुछ कह देती है। जो पश्यति अपाणम, जो आत्मा को देखता है वो सारे जिन शासन को देखता है। इसका मतलब हमें साक्षात केवली परमात्मा का एक उपदेश है कि एक ही चीज को देखो, एक ही चीज को जानो, पहले में पहले इस आत्मा का अनुभव करो। लेकिन बोलो, अब हमने धर्म के नाम पर क्या क्या देखा और क्या क्या जानने के लिए नहीं गए। हमें तीर्थ यात्राओं पे भेज दो, हम वहां चले जाएंगे। हम कितनी तीर्थ यात्रा, पंचरत्न की पहाड़ी की यात्रा करने जाते हैं ना, और पांचों रत्न की पहाड़ी पे कितनी बार चढ़ना उतरना है। धर्म क्या है? धर्म कह रहे हैं आत्मा को जानना, लेकिन हम सम्मेद शिखर को जानने के लिए तत्पर रह सकते हैं, हम व्रत आदि को जानने के लिए तत्पर हो सकते हैं, हम पूजा विधान, व्रत उपवास आदि को जानने तत्पर हो सकते हैं। कहते हैं जहां जहां नहीं जाना चाहिए वहां वहां जाने को हम धर्म मान लेते हैं, लेकिन जहां जाना चाहिए वहां जाने को हमने आज तक धर्म गिना ही नहीं है। और जब धर्म गिना ही नहीं है तो धर्म हुआ नहीं है। आप एक छोटा सा विचार करो ना, अभी हमने मान के चलो करणानुयोग के शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और वहां पर ये बात निरंतर चल रही है, उदय में तो 8 प्रकृतियां आती हैं और बंधन निरंतर किसका चलता है? 7 का बंधन चलता है। उदय में तो 8 आ रही है और बंधन किसका चल रहा है? निरंतर 7 का। 8 तो एक आध बार बंधेगी, अब ये मालूम है ना। लेकिन बोलो, इस बंधन को रोकने के लिए हमारे प्रयास क्या है? जिस समय हम पूजा कर रहे हैं, जिस समय हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारा इस बंधन को रोकने के लिए प्रयास क्या है? ये जो कर्म की जो प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियों में कुछ हमने रुकावट की, और यदि रुकावट नहीं की और हमने जान लिया इतनी प्रकृतियां निरंतर बनती हैं, इतनी प्रकृतियां इन भावों से बनती हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए क्या किया? तो अब प्रपंच तो कर दिया, कर्मों का बंध कैसे होता है आचार्यों ने हमारे सामने रख दिया, सारा चित्र खोलकर रख दिया। देखो ऐसे ऐसे भावों से ये कर्म बनते हैं, ये स्वयं स्वयं की स्वरूप की भूल से ये कर्म बनते हैं। तो काय के लिए बताया था? बताओ, ये प्रपंच किस लिए किया था? ये विवेचन किस लिए किया था? इस विवेचन का प्रयोजन क्या है? यदि इस विवेचन में से प्रयोजन नहीं निकाल पाए तो हमने प्रयोजन को ग्रहण नहीं किया और विवेचन को ग्रहण कर कर हम आत्ममुग्ध हो गए, संतोष को प्राप्त कर लिया। बस इसका मतलब, इसका उद्देश्य यही था, है ना। समय सार खत्म होने के बाद कौन सा ग्रंथ शुरू करना है? बोलो क्या करना है? 10 लक्षण में ये लोग करते हैं ना आजकल ट्रेंड चल रहा है, क्या करें? विद्वानों की भी बुकिंग होती है ना। जैसे कहीं कहते हैं किसी गायक को बुक करना है कि किसी हारमोनियम वादक को बुक करना है, ऐसे हो जाते। तो मैं कहता हूँ भाई, ये 2027 की बुकिंग कर ली, 28 की। संजीव जी गोदा 2023 में दिवंगत हुए, 2031 तक के 10 लक्षण फिक्स थे। अब बोलो, आप अभी अब हो गया, किसी को ठिकाना है, मना लेंगे। अब अगले साल का विद्वान बुक कर लिया कि नहीं आपने? अभी क्या करें? ऐसी सब लोगों को अपना अपना वो समाया रहता है कि हमारा 10 लक्षण कैसे बन जाएगा, ये विद्वान बुक कर लिया हमारा, चलो अगले 10 लक्षण की छुट्टी। लेकिन हम वो बुकिंग कर के लिए रहे हैं, मतलब वो विद्वान आ क्यों रहा है, वो समझा क्यों रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हर एक चीज में यदि हमने प्रयोजन को ही नहीं तलाशा, बोलो कितनी फैक्ट्रियां खोलना चाहिए, कितनी दुकानें खोलना चाहिए? अरे दुकानें तब तक खोलो जब तक फायदा हो। ये थोड़ी लोन ले लेके दुकानें खोले जाओ और इनकम कहीं से नहीं हो रही है,
ये समझदारी है क्या? देखो इंसान दिवालिया कैसे होता है, जिनके कभी हवाई जहाज उड़ रहे थे वो भी दिवालिया बन गए। क्यों? क्योंकि लिप्सा खत्म नहीं हो रही ना, आप इनकम देख नहीं रहे। जो मूल प्रयोजन है आपके किसी भी व्यवसाय का, मूल प्रयोजन क्या है? प्रॉफिट है ना मूल प्रयोजन। आपने प्रॉफिट का मूल्यांकन नहीं किया और क्या करने लगे, अपने साम्राज्य को बढ़ाने चले गए, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे ही हमने चलो एक और ग्रंथ शुरू कर देते हैं। कई लोगों का होता है ना, आजकल प्रवचन भी स्क्रॉल करते करते सुने जाते हैं। 1 घंटा 9 से 10 आदमी प्रवचन सुनेगा ना, तो 8 विद्वानों के चैनलों पे जय जयंती ठोक किया जाता है होता है कि नहीं? अभी मतलब ऑलमोस्ट वही 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30 जो भी टाइम प्रवचनों का चलता है, तो वो लाइव चैट चलता है ना वहां पे, तो लाइव चैट में यहाँ भी जय जयंती, फिर 2-5 मिनट यहाँ रुका, फिर 2-5 मिनट में दूसरे के आ गए, फिर वहां जय जयंती, फिर 2-5 मिनट फिर कहीं जय जयंती, ऐसा सब जगह जय जयंती करके आ गया। और फिर बाद में दूसरों से बोलता हम तो सबको सुनते हैं, हमने तो इन्हें भी सुन लिया, हमने तो उन्हें भी सुन लिया। अरे तुमने किसी को नहीं सुना। जो हर बात पे ताली बजाता है ना, वो किसी पे ताली नहीं बजाता है ना। जो हर बात पर हंसता है वो किसी पे नहीं हंसता है। ये पागलपन की निशानी है। जो एक पागल था, वो क्या है, एक धर्मशाला में एक पागल था रुका हुआ, रहते हैं, कई बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कहीं ना कहीं मिल जाता है, दिमाग घूम गया, उसको सन्नीपात का रोगी हो गया। तो वो जो भी कोई आए, कोई भी बाहर से कोई वहां पर रुकने आए तीर्थ क्षेत्र पर धर्मशाला में, तो कहते आओ साहब आओ, बैठो बैठो, और कैसी रही आपकी यात्रा? सब बढ़िया रहे, मजे में रहे, अच्छे आ गए, आप सही समय निकाल कर आए हो। तो सबसे वो ऐसे ही बात करे, सबसे ऐसे ही पूछे। अब पहले के जमाने में तो सब लोग क्या मिलके खाना बनाते थे, तो सबने खाना बनाया, चाय बनाई, रोटी सब्जी बनाई, 40-50 लोगों ने, तो उनने खाना बनाया तो उसे भी दे दिया, ले भाई तू भी खा ले और तू भी चाय पी ले। तो बाद में बोलता देखो 100 आदमी हमारे लिए खाना बना रहे हैं, 100 आदमी हमारे लिए चाय बना रहे हैं, अपनी इतनी चलती है, जो भी आदमी आता है अपन से चाय पानी की पूछता है। तो बस ऐसा, मैं कितना प्रभावशाली हूँ, मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं कितना बढ़िया हूँ। अरे तू सबकी खैर खुशामद पूछ रहा है, तू किसी की नहीं पूछ रहा है। और जो तेरी सब खैर खुशामद कर रहा है, समझ लेना तेरा कोई सगा नहीं है। ऐसे ही इस दुनिया में अज्ञानी अनियत भाव में स्थित होकर ये इसी तरह की प्रवृत्ति से युक्त है। उसे लगता है सब हमारा प्रभाव इतना है, हमारा नाम ले लेना तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा लगने लगता है ना, हमें इतने लोग जानते हैं, हमारी इतनी यहाँ पर बखत है, इतने लोग हमें पूछते हैं, इतने लोगों को मैं जानता हूं। अब इससे क्या हासिल हो जाता है? मैं कितने लोगों को जानता हूं, मैं कितनी दुनिया की वस्तुओं को जानता हूं, मैं कितनी सूचनाओं को जानता हूं, इससे फर्क क्या पड़ता है? वो पागल सबको जानता है, लेकिन बताओ वो खुद को जानता है? सबको जानता है, सब उसकी खैर खुशामद कर रहे हैं, जबकि अंदर से कोई नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमें भी ये गलत फहमी हो गई है, लोगों को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जब भी आप किसी से मिलो तो पूछो हाउ आर यू, और कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है। ये सब प्रोग्रामिंग है ना। अभी आप मुझसे मिलेंगे, हम आपसे मिलेंगे, तो हम भी आपसे ही पूछेंगे और 10 लक्षण कैसे हुए, है ना। आप भी हमसे पूछोगे और कैसे हुए। बाकी कोई को किसी से मतलब नहीं तुम्हारे कैसे हुए, तो चूल्हे में जाओ, तो है ना कोई को क्या लेना देना इस बात से। सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं यहाँ पे, और अपना आत्मार्थ हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। तो ये सब लोक व्यवहार में सब ऐसा ही चलता है। लोक व्यवहार को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते किंचित मात्र भी, ये चीजें ऐसे ही चलेंगी। इसलिए आचार्यों का जोर सबसे ज्यादा किसी एक बात पर है कि विवेचना में प्रयोजन को समझो। यदि उस विवेचन में प्रयोजन को नहीं समझेंगे तो सब काम बेकार हो जाने वाला है। ये 4 श्लोक हमें इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले क्या बताया? प्रमाण नय अधिगमा। क्या कहते हैं? तत्व का अधिगम कैसे होता है? प्रमाण और नय से। तो पहला श्लोक जो अपन ने पढ़ा था ना 16 नंबर का, देखो मैं अभी एक काम करता हूं, ये अनुशीलन में से दादा के पद्यानुवाद पढ़ता हूं, तो इससे हमें रिवीजन भी हो जाएगा। 2 शब्द आ रहे हैं, मेचक और अमेचक। कंफ्यूज नहीं होना इन शब्दों को लेके। मेचक मतलब सीधे सीधे आप मान लेना भेद वाला, अशुद्ध, ये क्या कहलाता है? मेचक। जहां पर भेद हो, जो अनित्य हो, जो अनेक प्रकार का हो, वो सब क्या कहलाता है? मेचक। और जो अभेद हो, नित्य हो, शुद्ध हो, एक हो, वो क्या कहलाता है? अमेचक कहलाता है। बस इतना सा मेचक अमेचक का अर्थ है। तो यहाँ पर वही शब्द का प्रयोग होगा। तो आप मान लेना कि प्रमाण कहता है मैं मेच का मेचक हूं। मेच का मेचक मतलब शुद्धाशुद्ध, क्योंकि प्रमाण तो सबको देखता है ना, तुम्हारी पर्याय की अशुद्धता को भी देखता है,
और त्रिकाली शुद्धता को भी देखता है, ये प्रमाण का विषय होता है जो सर्वांगीण ग्रहण करता है। लेकिन व्यवहार ने मात्र तुम्हारे मेचक पने को देखता है, यानी सिर्फ अशुद्धता को देखता है, संयोग को देखता है, विकार को देखता है, अनित्यता को देखता है, अनेकता को देखता है। वो कौन सा होता है? व्यवहार ने। और पारमार्थिक ने किसे देखता है? तुम्हारे अमेचक पने को देखता है, शुद्धता को देखता है, नित्यता को देखता है, निर्मलता को देखता है, अभेदता को देखता है। इतनी इन तीन चीजों में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपन ने तो नए पे बहुत चर्चा कर ली है, पहले क्लियर होना चाहिए, है ना। देखो ये इसलिए बोल रहे हैं आपसे कि अनुभूति का आत्मा कैसा है, समल अमल न विचारिए। बस ये आप एक लाइन का मंथन तो करो जाने के बाद। एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठौर। जो इन शब्दों के भीतर जाता है, शब्द रूपी वाचक से वाच्य को पकड़ता है, वो अनुभूति तक पहुंचेगा। शब्दों को पकड़ने वाला नहीं। गुरुदेव क्यों एक ही एक बात को पकड़ के उस इतना रस लेते थे? जैनों की बात होगी नहीं, अजैन संतों के भी यदि कोई वाक्य उनको अच्छा लग गया ना, बहुत बचपन में वो 16-17 साल के थे, 17-18 साल के, तो व्यापार करने जाते थे, है ना, बड़े शहरों की तरफ, जैसे राजकोट व्यापार करने गए, बड़ौदा व्यापार करने गए। तो उन्होंने बचपन में एक नाटक देखा था, नचिकेता का नाटक। नचिकेता की कथा आती है सनातन संस्कृति में। तो वो नचिकेता की माँ उस बच्चे को सुनाती थी, क्या? शुद्धो हम बुद्धो हम, मैं तो शुद्ध हूं, मैं बुद्धू। ये बच्चे में संस्कार डालती थी माँ। अब वो जब 80 साल के हो गए ना, 90 साल के, वो कहते थे मैं वो नाटक देखने गया, तो नचिकेता की माँ उसे ये बोलती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी, है ना, इस तरह से, मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं बुद्धि। अब बोलो, ये छोटे से शब्द, इन शब्दों को सुन ले हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अनुभूति तक नहीं जाओगे। सारे शब्द कहाँ ले जाने के लिए हैं? अभी एक छोटी सी लाइन है, जल है तो कल है, या जल ही जीवन है। ये छोटे छोटे स्लोगन बनाते हैं, इनका प्रयोजन क्या है? आप उस जल के महत्व को समझो। यदि इन शब्दों से आप उस वाच्य तक नहीं पहुंचे, तब आप क्या कर पाओगे? कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। तो बस छोटे छोटे से शब्द उसकी गहराई तक ले जाने के लिए हैं। ऐसे ही ये शब्द हैं। अब एक जानिए देखिए, जीवन भर उन्होंने गुनगुनाया है। हर चौथे पांचवें प्रवचन में ये वाली लाइन आ जाती है, एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठौर। एक ठौर यानी क्या होता है? एक जगह पर एक ठौर। अपन क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी बुद्धि यहाँ ले गए, थोड़ी सी वहां ले गए, थोड़ी सी इसे भी जान लो। अभी सबसे ज्यादा यही इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह आने से हमारे उपयोग का केंद्रीकरण खत्म हो गया। स्थायित्व, हम लोगों को प्रवचन भी अब रीलों में सुनना है, 15-15 सेकंड में, 1-1 मिनट की रील में। अब हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं है कि हम किसी एक चीज पर उपयोग सुनने में स्थिर कर पाए। जब सुनने में उपयोग स्थिर नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग एक जगह पर रहने में, जहां पर हमको ठहरना है, वहां पर हम अपने उपयोग को कैसे स्थिर कर पाएंगे? कितना जटिल काम हो। जबकि ये तो ठहराव वाला मार्ग है, ये बहुत ठहराव, बहुत स्थिरता का मार्ग है। नॉर्वे वगैरह में क्या होता है, आपने तो देखा होगा, स्कैंडिनेविया कंट्रीज में, वहां पर संडे मतलब संडे होता है ना, तो वहां पर फेमस है, वहां पे 8 घंटे तक लोगों ने ऐसे बैठ गए टीवी पर, और 8 घंटे तक मालूम सिर्फ क्या देखा? ऊन से स्वेटर की बुनाई, और बस देखते रहे। अब बोलो, हम और आप में से कोई देख सकता है 8 घंटे ऊन से स्वेटर की बुनाई? अब वो तो वहां की वृत्ति जैसी जो हो वो देखा जाएगा। ये नॉर्वे में फेमस है, मतलब इसका रिकॉर्ड है। 8 घंटे तक एक रास्ता के साथ, और फ्रेम बाय फ्रेम बस स्वेटर बुन रही है लेडीज। इसे ही बोलते थे सोप ओपेरा। असली ओपेरा यही है। जो ओपेरा होता है, क्या होता है उसमें? एक आदमी एक छोटी सी धुन है वो छेड़ देता है, ऐसे कोई भी आ ई, ऐसे सारे लोग मिल जाएंगे, 8-10 सिंगर मिलेंगे और एक सी लय में गा रहे हैं। अब तुम में उसे सहन करने की सामर्थ्य होना चाहिए। कला प्रेमी कौन होता है? कला प्रेमी बिना धैर्यवान नहीं हो सकता। यदि आप संगीत नहीं सुन सकते, यदि आप में धैर्य नहीं होगा तो हाँ, नहीं कर सकते। अब ये भेद ज्ञान भी तो कला है। भेद ज्ञान कला जिनके घट जागी, है ना, अब ये पढ़ते हैं ना, भेद ज्ञान एक कला है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप सोचो, सुबह 40-45 मिनट जो सामयिक का काल होता है ना, सुबह 40-45 मिनट, दोपहर में 40-45 मिनट। अब वो 40-45 मिनट का मतलब ये नहीं है कि 45 मिनट के बाद उठ जाओ,
कोई अलार्म लगा के 45 मिनट नहीं बैठते हो। यदि 45 मिनट में उपयोग ठहर गया तो थोड़ा और आगे रह गए, लेकिन सहज खींचतान नहीं है, जबरदस्ती रुकना नहीं है, लेकिन यदि ठहर गए तो वहां पर बने रहना है। लेकिन ये निरंतर वाली प्रक्रिया है कि आज सुबह, दोपहर, शाम, है ना, फिर रात्रि में, इस तरह से 4 पहर वो सामायिक करने का जो काल है वो मिस नहीं करते कभी भी मुनिराज। और ये अभ्यास सामायिक प्रतिमा वाला भी चालू कर देता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, निरंतर धैर्य वाली चीज है। अपन ने यदि ये सोच कर रखा है कि ये तो ऐसा ही है कि बस थोड़ा सा एक पद्धति बुद्धि से सुना, बाकी अपने काम में लगे और काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सोचो हमारा यहाँ पर मंद कषाय हुई, अभी हम यहाँ बैठे तो हमारी मंद कषाय हुई, पूरा का पूरा वातावरण पक गया था, पूरा वातावरण पक गया। अभी हमें क्या करना था, इसी धारा को आगे लेके जाना था। अब आगे आप कैसे लेके जाते हो आपके ऊपर है, आपको यहाँ ठहर के बैठना है, घर जाकर विचारना है, या अपने पूरे दिन भर की चर्या में इस चीज को कैसे शामिल करना है, ये आपके अपने अपने ऊपर है। अपनी सुविधाओं के हिसाब से ये विचार करो, लेकिन इस धारा को कंटिन्यू आगे बढ़ाना था। लेकिन हमने क्या किया, तुरंत जब हो सकता है काम होने का टाइम आया, हमने धारा बदल दी, पूरी धारा बदल दी। जैसे कई बार क्या होता है, ताले की चाबी घूम गई और ताला लगा हुआ, तो हम उसमें मार के उसे खोलते हैं। अब हमें लगता है कि शायद वो एक आखिरी ठोकर पड़ने की जरूरत थी कि ताला टूट जाता, और उसी समय हम उसे ठोकना बंद कर देते हैं। तो वो लोग क्या हुआ, वो लॉक का लॉक रह जाता है। ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग का ताला खुलने का टाइम आता है, मान के चलो, जब हम मंद कषाय रूप परिणत हुआ ना, मिथ्यात्व का अनुभाग हीन हुआ, और जैसे ही वो पॉइंट आया कि जब अनुदय का काल आ जाए, और ये काम तत्व विचार से हो रहा है, तत्व चिंतन से, तत्व विचार से, तत्व श्रवण से, जैसे ही वो टाइम आता है अपन क्या कर देते हैं, लय बदल देते हैं। और लय बदल दिया तो क्या हो गया, वो जो अनुभाग घटा था वो वापस से फिर वैसा का वैसा उदय में आ जाता। अब आपको फिर नए सिरे से प्रक्रिया चालू करना पड़ेगी, और ये हमारे साथ निरंतर चल रहा है। अब ये इतना धैर्य वाला काम है, भेद विज्ञान का अभ्यास, भेद ज्ञान की कला, कि हमारे 24 घंटे के दिनचर्या में कदम कदम पर ये विचार समाहित होना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी भोगों के प्रति एक वासना पैदा हुई है ना, कि ये वाली गाड़ी मेरे पास होना चाहिए, ये मकान बहुत अच्छा बना है, मेरे घर में ये कमी है, आज व्यवसाय में हानि हो गई, आज थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर सोचो कि उस वासना के बीच में अपने ज्ञान की भिन्नता को अब भेद हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और उस उदय से निरपेक्ष आप तो होगे नहीं, उदय तो अरहंतों के भी विद्यमान है, उदय भाव तो अरहंतों के भी है। तो हम यदि ये सोचते हैं कि पहले उदय खत्म हो तब मैं अनुभूति करूं, तो ये सबसे ज्यादा समझ लो कि आकाश के फूलों की जैसी बात है, जो कभी हो पाएगा नहीं। यदि आपको ये लगता है कि उदय जाएगा तब मैं अनुभूति करूंगा, जैसे लोग कहते हैं ना, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं स्वाध्याय सुनने आऊंगा, है ना, तो कहते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तब और बड़ी उलझन में उलझ जाओगे। समझ में आया? कई लोगों के बच्चे बड़े भी हो गए और उनके विवाह भी हो गए, और जिन्हें स्वाध्याय नहीं करना था तो वे आज भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उदय से निरपेक्ष नहीं होगी। अमुक जाति का उदय जाएगा तो किसी दूसरी जाति का उदय आएगा। और हम जब भी ये किसी एक परिस्थिति विशेष को ज्यादा बल प्रदान करते हैं और जिससे भेद विज्ञान का काम हो सकता है उसको निम्नतर बता देते हैं, हल्का बता देते हैं, आप कभी भी उस उदय से रहित नहीं हो पाओगे। और ये जनवाणी यदि आपने इसको सेकेंडरी माना, तत्व ज्ञान को सेकेंडरी माना, आपकी बुद्धि में घुसेगा ही नहीं। क्योंकि जब जब हम आत्मा और आत्मा के साधनों को दोयम दर्जे का साबित करते हैं, ये हमारे दर्शन मोह के प्रचुर उदय को और प्रचुर बंद करने का काम कर रहे हैं। दर्शन मोह के आश्रव का कारण है। क्या किया, अवर्णवाद किया ना हमने कि जिनवाणी में, देव में, श्रुत में, इसमें सुख का मार्ग नहीं है। सुख तो कहाँ है, कहीं और है, अन्यत्र ही है। तो आपने इसे दोयम दर्जे का साबित किया और अन्य चीजों को प्राथमिक दर्जे का किया। तो आपने क्या किया, जिससे दर्शन मोह का क्षय होना था, जो स्वभाव की तरफ ले जाने वाला मार्ग था, उसे तो हल्का बता दिया। तो अब काय का आश्रय होगा, इससे और दर्शन मोह का आश्रय होगा। तो आप ये मत सोचना कि आपने उदय को बल प्रदान किया और स्वभाव को डाउन कर दिया तो आपको आगे चलकर कोई ऐसी स्थिति बनेगी जब उदय चला जाएगा और अनुभूति हो जाएगी। कभी भी नहीं होगी। उदय के बीच में ही अनुभूति होती है, इसके अलावा अन्यत्र कहीं नहीं होती है। ये बात जान लो, फिक्स बात है। तो ऐसे
प्रयोजन की तरफ हमें हमारी दृष्टि को ले जाना है सारे विवेचन के बीच में से। ये 4 श्लोक और कुछ नहीं बताते, यही बात बता रहे हैं। देखो अभी मैं पढ़ लेता हूं, नहीं तो मेरी तो बातें निकलती चली जाती है ना। देखिए यहां पढ़ता हूं मैं, पेज नंबर 219 पर दादा का पद्यानुवाद पढ़ता हूं, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब का। मेचक कहा है आत्मा दृढ़ ज्ञान और आचरण से, यह एक निज परमात्मा है अमेचक बस स्वयं से। परमाण से, परमाण यानी प्रमाण, परमाण से मेचक अमेचक एक ही क्षण में आहा, यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिनवर ने कहा। एक ही समय में प्रमाण का विषय कैसा है? मेचक अमेचक। और ये जिनेंद्र भगवान के अलावा नहीं बता सकते कि वस्तु में 2 विरुद्ध धर्म एक साथ कैसे रह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान ने उद्घाटन कर दिया कि एक ही आदमी पिता और पुत्र एक समय में है कि नहीं, लेकिन अब 2 दृष्टियां अलग खड़ी होती हैं। अब ऐसे ही 2 दृष्टियां आगे खड़ी होंगी। आत्मा है एक यद्यपि किंतु नए व्यवहार से, त्रय रूपता धारण करे सद्ज्ञान दर्शन चरण से। बस इसलिए मेचक कहा है आत्मा जिन मार्ग में, इसे जाने बिन जगत जन ना लगे सन्मार्ग में। अब मेचक कह दिया, कौन से नए से कह दिया? मेचक व्यवहार नए से। मेचक मतलब भेद खड़े कर दिए ना एक आत्मा में, दर्शन ज्ञान चारित्र के, तो ये भेद खड़े करना ही उसकी मेचकता को दर्शाता है। अब देखो वो अमेचक कैसे। आत्मा मेचक कहा है यद्यपि व्यवहार से, किंतु वह मेचक नहीं है अमेचक परमार्थ से। है प्रगट ज्ञायक ज्योतिमय वह एक है भूतार्थ से, है शुद्ध एकाकार पर से भिन्न है परमार्थ से। अब वो कैसा हो गया? अब परमार्थ से वो कोई भेद वाला नहीं है, वो तो एक ही है, ऐसा कहा ना। अब ये तो हो गया विवेचन। कैसे विवेचन हो गया? प्रमाण नए अधिगमा, अधिगम कर लो, लेकिन प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? अधिगम तो हो गया, लेकिन प्रयोजन कैसे सिद्ध करें? अब वो प्रयोजन को बताने वाली आखिरी वाला श्लोक है। देखो, मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या। देखो अभी बता तो रहे थे ये सब चीज, तो चिंतन ना करें उसका। अरे तो चिंतन ही करते रह जाओगे क्या? जब तक चिंतन है तब तक अनुभूति नहीं है। इसलिए चिंतन अपना नकार करते हुए ही वर्तता है। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं, चर्चा अपना निषेध करते हुए ही वर्तती है। क्यों? चर्चा का प्रयोजन क्या है? चिंतन में जाना, और चिंतन भी अपना निषेध करते हुए वर्तता है, और चिंतन का प्रयोजन क्या है? अनुभूति में जाना। लेकिन ध्यान ये रहे, तत्व की चर्चा भोगों की चर्चा में जाकर नष्ट नहीं होना चाहिए। तत्व की चर्चा तत्व के चिंतन में जाकर नष्ट होना चाहिए। तत्व का चिंतन भोगों के चिंतन में जाकर नष्ट नहीं होना चाहिए। तत्व का चिंतन तत्व की अनुभूति में जाकर नष्ट होना चाहिए। होना क्या चाहिए? हो ही जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, है ना। देखो प्रयोजन, मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या, बस करो अब इन विकल्पों से तुम्हें इनसे साध्य क्या। क्या मिल जाएगा मेचक अमेचक सोचने से? कोई साध्य की प्राप्ति हो जाएगी? ये तो दृष्टि थी, अपरिचित को परिचित की तरफ से लेकर जाते हैं। हम त्रिकाली ध्रुव आत्मा से अपरिचित थे ना, लेकिन जिनसे हम परिचित थे उनके द्वारा हमें अपरिचित आत्मा तक लेकर गए। हम शरीर से परिचित थे, तो एक नए ने ये कहा कि शरीर ही आत्मा है, कह दिया ना एक ने। व्यवहार ने उपचरित असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने संयोगों को आत्मा कह दिया, कर्मों को आत्मा कह दिया, गुण वेदों को आत्मा कह दिया। क्यों? क्योंकि हम इन सबसे परिचित थे। तो परिचित से अपरिचित की ओर ले जा रहे थे। लेकिन जब अपरिचित, जो अनादि काल से अपरिचित था, अवक्तव्य था,
ऐसे उस आत्मा की अनुभूति करने समय क्या करना है? ये करना है जो यहाँ पे बता रहे हैं। फिर से पढ़ता हूं। बोलो मैं 8-10 बार से पढ़ूं तो आप बर्दाश्त कर पाओगे? ये बर्दाश्त करना पैदा करो। कभी कभी बोर हो ना, तो बोर होने की आदत डालो। और अपने बच्चों को आज की सबसे बड़ी चुनौती है ऑक्यूपाई रखना नहीं, उन्हें बोर होना सिखाना। यदि आपने ये काम कर दिया तो आपकी परवरिश सबसे अच्छी हो रही है। आज बच्चे ऑक्यूपाई होने के माध्यम तो ढूंढ लेंगे, ऑक्यूपाई यानी व्यस्त होने का तरीका तो खोज लेंगे। बोर होना सिखाओ। ऐसे आपकी ट्रेन 4 घंटे लेट है, अब आप बोलो, आप मोबाइल को मत छुओ, आप किसी चीज को मत अवलंबन मत लो, आप बोर हो। और बोर होते समय जो निरंतर बोर होने के काल में बहने वाली ज्ञान धारा है ना, उस ज्ञान धारा का से साक्षात्कार करो। यदि ये करने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ गई ना, तो हमें लगेगा हाँ वेद विज्ञान के पात्र हो रहे हैं। और जो तुरंत किसी अवलंबन के पास चला जाएगा, चलो न्यूज़पेपर ले लो, मोबाइल खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, या यूट्यूब का कोई का प्रवचन लगा लो, बोर हो के बताओ आप दिन में 1 घंटा बोर होने के लिए बैठा करो, है ना, जब कुछ ना करवाओ इतने धैर्य से। अभी सुनो फिर से ये बात, है ना। मैं तो कई बार मुझे बोलने का मन नहीं होता है, ये बोला जाता है ना, ये सब वाणी का विकार है, जितना आगे पीछे बोला जा रहा है। आप 8-10 बार इन चीजों को पढ़ते हो ना, गहराई से पढ़ो और जुड़ के पढ़ो, आपको सारा अर्थ ऐसा लगेगा कि जैसे कि बौछारें निकल रही हो, अर्थ की बौछारें निकल रही इन्हीं श्लोकों में से है। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या, बस करो अब इन विकल्पों से तुम्हें इनसे साध्य क्या। हो साध्य सिद्धि एक बस सद्ज्ञान दर्शन चरण से, पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हमारा संसरण रुक जाए। अब बस यही बात बनारसीदास जी ने 2 लाइनों में कह दी, जो चौथी लाइन में कही थी। ये प्रयोजन है, ये प्रयोजन है सारे आगम को जानने का, तत्व के अधिगम का एक यही प्रयोजन है। एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठौर। बस एक ही जगह पे ठहर जाओ, क्यों जाना इधर से दूर, चलो कुछ और देख के आते हैं। क्या आपके पास इतना समय है सब चीजों को देख के आओ? अपन लोग जाते हैं ना, टूर ले लेते हैं, टूर प्लान ले लेते हैं, कहीं घूमने गए, कश्मीर गए, राजस्थान गए, तो आज एक दिन में ये साइट ये साइट ये साइट ये साइट, वो सारी साइट्स को देखता हो, किसी को नहीं देखता है, कोई को ढंग से नहीं देखता है। अरे एक बार शांति से यदि तुम गए ही हो घूमने तो बैठ जाओ एक जगह, कहीं पहाड़ी पे अच्छा लग जाए ना। ऐसे ही सम्मेद सागर में जरूरी नहीं है पूरे 24 की यात्रा करना, कहीं एक जगह मन लग जाए वहीं बैठ जाओ, बैठो थोड़ा सा 2 घंटा। जरूरी टारगेट पूरा करने के लिए आए हैं क्या? ऐसे यदि किसी एक गाथा में एक श्लोक में मन लग गए तो ठहर जाओ थोड़ा सा। जब हम श्लोकों में ठहरना नहीं सीख पा रहे, यहाँ ठहरना, वाचक में ठहरना नहीं सीख पा रहे, तो ये त्रिकाली वाच्य में ठहरना कैसे सीखेंगे? एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए। नहीं ज्यादा मत विचारो, माँ चिट्ठ है माँ जंप है, कोई चेष्टा मत करो, कोई जाप मत करो, माँ जंप है ना, वो 56 नंबर की गाथा। कोई चेष्टा मत करो, कोई जाप मत करो, कोई चिंतन मत करो, क्या करो? अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा को आत्मा में रहने दो। ये जो ज्ञान जा रहा है ना, ज्ञान को अवलंबन क्यों तलाश रहे हो? यदि ज्ञान अवलंबन के पास जा भी रहा है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, पर को प्रकाशित तो करेगा ही, लेकिन उसके पर प्रकाशन के काल में स्वा भी तो प्रकाशित हो रहा है। तो ये देखो ना कि हाँ, ये मत देखो उसने किसे जाना, ये देखो जाना, जाना तो ना, ये उसमें कौन सा दृश्य चल रहा है ये क्यों देख रहा हूं। आपको कभी तकलीफ होती है आपकी टीवी पर, कभी अमेजन के जंगलों की आग लग जाती है, कभी उस पर समंदर आ जाता है, तब पानी का दृश्य आता है टेलीविजन पर, और आपने 90,000 का बड़ा टीवी लगाया अपने घर में, तो आप क्या करते हो? पानी को बाहर निकालने पर तुरंत जाते हो वाइपर आइपर लेने के लिए अंदर, अरे मेरी टीवी खराब हो जाएगी, पानी आ गया, आगी आ गई, तो क्या करते हो? उसको पिचकारी मार के और उसको बुझाने की कोशिश करते हो क्या? क्यों? दृश्यों से दृष्टा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आनंद दृष्टा का लिया जाता है, दृश्यों का नहीं लिया जाता है। ऐसे टीवी पर निरंतर पलटने वाले दृश्यों से हमें क्या तकलीफ है? उसमें आग दिखे चाहे उसमें पानी दिखे, लेकिन वो टेलीविजन जो है, हमें इस बात का श्रद्धान है, ये तो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है इससे मतलब नहीं है, आनंद किस बात का है?
दिखा रहा है। 90,000 की टीवी में मजा काय का लेते हो कि ये दिखा रहा है, उस पर एक स्क्रैच आ गया तो मजा चला गया, काट लग गई टीवी पर, काट लग गई तो मजा चला गया। ये जो चैतन्य तत्व है इसमें कभी काट नहीं लगती। ये क्या दिखा रहा है इसको वजन मत दो, दिखा रहा है ना, बस ये सबसे महत्वपूर्ण है। बस ये जानन पने के साथ, ज्ञान भाव के साथ गे भाव का यही विभाग है, इसे ही कहते हैं ज्ञान गे विभाग। आचार्य ने यही काम किया। इस तरह से जब वो एक आत्मा प्रकट करके सामने आया ना, उभर कर सामने आया, अब आगे क्या कहेंगे 17-18 गाथा, जो कि इस समय सार की सबसे हाईलाइटेड गाथाओं में से एक है, वो 17-18 गाथा आने वाली है। अनेक विद्वानों को यदि 5 दिन व्याख्यान करने का मौका मिलता है तो 17-18 ले लेते हैं, 1 दिन का व्याख्यान करने का मौका मिलता है तो 17-18 ले लेते हैं, और 10 दिन का मिलता है तो 17-18 ले लेते हैं। वो 17-18 गाथा आएगी और उसमें ये कहेंगे कि देखो एक जानिए देखिए पे बात खत्म हुई ना, कहां पर छोड़ा था, लास्ट पॉइंट क्या था, एक जानिए देखिए। ऐसे ही अगली गाथा में कहेंगे जैसे जो धन का इच्छुक हो वो एक राजा का श्रद्धान करता है, एक राजा का ज्ञान करता है और उस राजा के बताए मार्ग पर चलता है, अनुचरण करता है। धन का अर्थी क्या काम करता है, राजा को जानता है, राजा की श्रद्धा करता है, राजा की अनुभूति करता है। ऐसे ही जो सुख का अर्थी है, मोक्ष का अर्थी है, वो क्या करेगा, वो जीव राजा का जानेगा, जीव राजा का श्रद्धान करेगा और जीव राजा का अनुचरण करेगा। अपन बस गाथा पढ़ते हैं और फिर चर्चा इसकी कल करेंगे। अगली 2 गाथाओं को पढ़ के चर्चा यही पूर्ण करते हैं अभी। जहणाम को विपुरी सो रायाणम चाणी ऊण सद हदी तो तम अणुचर दिपुणो अथथियोपयातेन एवं हि जीवराया नादवोतः यसद् हेदवो अणुचरितव्यो यपुणो सोचेवत्तु मोक्ष कामेण पद्यानुवाद। ज्यों पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा कर, फिर यात्न से धन अर्थ वो अनुचरण राज, जीवराज को यों जानना फिर श्रद्धना, इस रीति से उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी या